नमस्कार। कन्या राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के विषय में 10 प्रमुख बातें जिनका सरोकार, जिनका संबंध आप लोगों के साथ हमेशा रहता है और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं 10 की 10। पहली है हेल्थ, नौकरी, जॉब और शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति तथा विदेश यात्रा के साथ साथ कर्ज, फर्ज, मर्ज और शत्रु से संबंधित और मुकदमे अगर कोई चल रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन के साथ विवाह और संतान। ये सारी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर दर्शक के साथ कुछ ना कुछ इस प्रकार की जीवन में समस्याएं रहती हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधियों का घर है। जब मनुष्य जन्म लेगा तो सुख दुख, बीमारी, खांसी, जुकाम, कुछ ना कुछ पेट की गड़बड़ रहेगी। तो सबसे पहले पॉइंट हमने हेल्थ को जोड़ा है और ये वीडियो जिन लोगों की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तथा हस्त और चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ, यानी कि चित्रा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण और हस्त के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, तो प पी पू श अण ठ और पे पो, ये शब्द आते हैं 9। अब ये कन्या राशि बड़ी विचित्र है और इस समय देखिए खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के स्वाद मिलेंगे आपको। स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि अष्टम भाव अचानक आने वाली परेशानी और रोगों का कारक भी होता है। छठे भाव में राहु भी है और साथ ही साथ इस पर मंगल और केतु की दृष्टि, इस भाव का स्वामी द्वादश शुभ ग्रह इसको देख नहीं रहा है, इसलिए 28 जुलाई तक तो मंगल यहाँ कष्ट देगा ही देगा। एक्सपेंस भी कराएगा, व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ के विवाद, तीर्थ यात्रा तथा मोबाइल गुम होना और 100 रुपये का अगर खर्च कहीं होना है ईमानदारी से तो उसमें कई हजार रुपया खर्च होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टाइम ज्यादा लगेगा काम में, क्योंकि ये डिले भी कराता है। हरेसमेंट का कारक है ये मंगल द्वादश भाव में बैठने के बाद, और इसके साथ ये मंगल यहाँ मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये भी एक तरह की बीमारी है। बीमारी क्या है? आपके मन को झंझोड़ देने वाली घटनाएं, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी घटनाएं, और ये जो आज विश्व के अंदर बड़ी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, नाटो से लेकर के रशिया के बीच तथा ईरान से लेकर के इजराइल के बीच जो इस तरह के विवाद और भी कई हो रहे जिनकी सूचना आपके पास नहीं आ रही, विमान दुर्घटनाओं से लेकर के तथा कावड़ यात्रा के दौरान होने वाली जो हिंसक घटनाएं हैं तथा भूकंप, बाढ़, महामारी और हाहाकार की सूचना ये 28 जुलाई तक दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन कन्या को, मैं कन्या राशि को, आपका लग्न कोई भी हो, सिर्फ इस समय कन्या राशि की बात हो रही है। यहां मंगल आएंगे 28 जुलाई को और ये 13 सितंबर तक समसप्तक योग, इसको बोलते हैं बड़ी विस्फोटक स्थिति। मंगल यहाँ पर शत्रु राशि में होंगे, शनि की यहाँ पर दृष्टि होगी, चिड़चिड़ा स्वभाव तथा दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को अशांत करने वाला, आप ये समझिए जैसे कि चंचलता, बंदर के अंदर चंचलता होती है और उसको अगर बिच्छू काट लेता है उस चंचलता में और अधिक व्यग्रता आ जाती है। ठीक इसी प्रकार ये जो मंगल ग्रह से पीड़ित कन्या राशि है उसको शनि की दृष्टि देखने के बाद और ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि नहीं है। ये तो हुई खराब बातें जिनकी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। और ये वीडियो सबके लिए ये एक ही तरह का प्रेडिक्शन होगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे आप तो हमें डरा रहे हो, डरना नहीं है आपको। ये उनके लिए ज्यादा इफेक्टेड है जिनका 7th हाउस इफेक्टेड है, लग्न आपके लग्न के अनुसार। और आपकी राशि के साथ अगर पाप ग्रह है, मंगल, शनि, राहु, केतु के साइड इफेक्ट 6th
यानी कि छठी राशि और 12वीं राशि पर है, तब ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरू में बोला खट्टे और मीठे, तो ये तो हुआ स्वास्थ्य से संबंधित, और घरेलू झगड़े जो है आपके मन को प्रभावित करते हैं, इसलिए मानसिक तनाव और रोग ना हो, इसलिए आपको सचेत और सावधान, और इसकी रेमेडीज यही है कि श्रावण मास में भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश जी की उपासना आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब ये नौकरी पर आ जाओ सीधे सीधे। ये भाव आपका नौकरी का है। ठीक 26 जुलाई से जब शुक्र का परिवर्तन आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए 10वें भाव में नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की, नौकरी का लेटर या नौकरी की ऑफर, ये 2 ग्रह आपको सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाएंगे। फैक्ट यही है। बाकी आपकी एजुकेशन, आपके कर्म, आपकी एलिजिबिलिटी इस बात पर निर्धारित करती है, आपकी एजुकेशन, डिजर्विंग पर्सनालिटी, कि आप इसके योग्य हैं या नहीं। आपकी भाग्य स्थान के स्वामी या 10वें भाव के स्वामी की दशा लग्न के अनुसार चल रही है या नहीं, आपका योग बन रहा है या नहीं, वो निर्भर करती है आपकी कुंडली। तथा ये जो 2 ग्रह हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टेम्परेरी, समकालीन, समसामयिक चर्चा। आपकी कुंडली से इनकी जो केमिस्ट्री है और ट्रांजिट है, ये मैच कर रहा है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो है बहुत अच्छे योग है इस भाव में, क्योंकि यहां देखिए बुधादित्य योग यहां पूर्ण रूप से दृष्टि डालते हैं। और इसके बाद शास्त्र कहते हैं कि पंचम से पंचम, ये पंचम भाव है, यहां से पंचम और फिर यहां से पंचम, ये एक सर्किल होता है। ज्योतिष शास्त्र की लघु पराशरी नाम के ग्रंथ का सिद्धांतिक नियम है, सिद्धांत है, उसको फॉलो करते हैं आप, तो उसी हिसाब से आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपके बच्चों की भी अच्छी है, जो स्टूडेंट है उनकी भी अच्छी एजुकेशन, और लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अब आइए शिक्षा के बाद आर्थिक लाभ। ये इनकम हाउस है, इसका स्वामी यहाँ लगन पर इसका द्योतक परिचायक सूचक बना हुआ है, और यहाँ का स्वामी यहाँ चला गया। ये स्थान परिवर्तन आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं, और साल में एक ही बार मिलेगा, ध्यान रखना। अब उसके बाद श्रावण मास में जब भाद्रपद मास आएगा तब ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बाद तो आपको भद्र योग बना हुआ मिलेगा। यानी कि बुध की जो राशि होती है कन्या, उसको एक महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद खट्टे और मीठे स्वाद मिलते रहते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड है, क्योंकि ये जो 3 भाव हैं, इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। सिर्फ आपका जो भाग्य, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भाग्य स्थान पल्लवित और पोषित हो रहा है शुक्र के द्वारा। 10वें भाव कर्म स्थान की उन्नति और लाभ स्थान में बैठे हुए बुधादित्य योग, इन तीनों को आप हजम नहीं कर सकते। ये यहाँ है तो इनके सकारात्मक फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, या कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, आपका भाग्य है ये। आगे बढ़ते हैं। ये आई विदेश यात्रा, यानी कि यहाँ का स्वामी चतुर्थ भाव, नवम, और यहाँ का सप्तम का भी, या लग्न का स्वामी, ये कोई भी ग्रह द्वादश भाव में नहीं है, इसलिए विदेश यात्रा के योग नहीं बन रहे हैं। आप बिल्कुल भी किसी भी फ्रॉड और ऐसे आदमी से संपर्क ना करें। बहुत लोगों के अंदर एक करेज होता है कि मैं विदेश जाऊं, अभी भूल जाओ, इस चक्कर में ना पड़ो, सिर्फ पैसा गंवाओगे और वहां पर एक वह मुहावरा, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर आपको घर आना ही पड़ेगा। इसलिए जिनकी कुंडली में इन भावों के स्वामी द्वादश और अच्छी दशा चल रही है, लग्न के अनुसार ध्यान देना,
लगने के अनुसार अच्छी दशा चल रही है तो उनके विदेश यात्रा के योग बनेंगे, या पहले से ही कोई रह रहे हैं तो उनको रहने दो, उनका अच्छा चलेगा। आइए अब कर्ज और शत्रु और मुकदमा, यानी कि एक शब्द है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। दरिद्रता, दुखी और दीनता, ये तीनों शब्द एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक इसी प्रकार छठा भाव जो है, कर्ज और दीनता, दरिद्रता, दुख और कंपटीशन के साथ साथ मुकदमा। मुकदमे में एक तरह का कंपटीशन होता है, मैं जीत जाऊं इससे। लेकिन अगर आपके छठे भाव का स्वामी दुर्बल है, बृहस्पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, अष्टम भाव भी पीड़ित है, तो मुकदमे में हार जाओगे। शत्रु आपके ऊपर हावी रहेगा, शत्रु प्रबल होंगे छठे भाव के स्वामी का जब दशा अंतर दशा प्रत्यंतर या गोचर चलता है। लेकिन अभी जो छठे भाव में राहु बैठा है, ये आपको हिम्मत दे रहा, पुश कर रहा है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। तो जो कर्ज है वो तो रहेगा छठे भाव के स्वामी की महादशा जब चलती है, और शत्रु भी बढ़ेंगे लेकिन वो कर कुछ नहीं पाएंगे। और मुकदमे में आपको अभी फिलहाल 13 सितंबर के बाद जो विजय प्राप्त होगी, या आप बहुत एक्शन में आएंगे, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी चमक जाएगी। अब ये दाम्पत्य जीवन को मैंने बता दिया है 13 सितंबर तक बहुत खराब स्थिति, क्योंकि मंगल यहाँ पर है तो भी समसप्तक योग, मंगल यहाँ है तो षडाष्टक। तो ये दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो अभी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बहुत सावधान होकर चलें, और ज़्यादातर ऑपरेशन, ज़्यादातर डिलीवरी, अगर संतान हो रही है, बहुत लोगों के ऑपरेशन भी होंगे, सर्जरी होगी। अगर बच्चे के जन्म के समय ऑपरेशन नहीं हो रहा तो पति का ऑपरेशन होगा या पत्नी का, दोनों में से किसी का ऑपरेशन। चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन को आप इस बात से ना जोड़ें कि बच्चे के जन्म के समय ही ऑपरेशन होते हैं। लीवर से लेकर किडनी तक, प्रोस्टेट से लेकर छोटी मोटी सिस्ट या कोई चोट आदि का भय रहता है, क्योंकि ऐसे ग्रह चल रहे हैं। अब आइए विवाह 2025 में होगा, अक्टूबर के बाद पोजीशन बन रही है, और अगर 25 में नहीं होता तो 26 में, 2026 में जून के बाद बन रहा है योग विवाह का। क्लियर? और संतान का योग भी, जिनको आशा है, आस कर रहे हैं संतान की, वो जो करेंगे आस वो हो जाएंगे पास। क्योंकि ये बात है आपके लिए खास, 18 तारीख के बाद, ये आपको 18 अक्टूबर के बाद ये देने वाले हैं आपको सुख, समृद्धि, मान सम्मान, संतान तथा कई प्रकार की उपलब्धि, और अगले साल जून के बाद और भी ज्यादा देंगे इस संबंध में। लेकिन नौकरी आदि व्यापार संबंधी मान सम्मान आपका बरकरार रहेगा। 138 दिन का जो वक्री शनि का है, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, ये बहुत ही जबरदस्त योग है आपके लिए। और काल सर्प दोष आपका 28 जुलाई को समाप्त हो रहा है, इससे भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। गणेश जी की उपासना, भगवान शिव के ऊपर अभिषेक, हर सोमवार को भगवान शिव का ये ना पंचाक्षरी स्तोत्र, शिवाष्टक, रुद्राष्टक जाप करेंगे। श्रावण मास में जैसे बारिश होती है, स्रवित होता है बारिश का जल, ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बरसेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।